हे वहाँ, कभी सोचा है कि एक फुटबॉल मैदान में कैसे झूम करता है, या आपके स्कूल बैग को चौड़ी पट्टे के साथ हल्का क्यों लगता है? आइए बल, फोर्स और दबाव, प्रेशर की दुनिया में गोता लगाए। दो विज्ञान के सुपर हीरो जो चुपके से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर राज करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक फुटबॉल मैच में हैं। जिस पल आप गेंद को किक मारते हैं, आप एक बल लगा रहे होते हैं, गेंद पर एक धक्का या खिंचाव। बल यही है, किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव। और अंदाजा लगाओ क्या, वह बल कई तरह के काम कर सकता है, जैसे किसी चीज को गति देना, उसे तेज करना, धीमा करना, उसकी दिशा बदलना या उसे पूरी तरह से कुचल देना। कभी स्पंज को कुचला है, वह बल किसी चीज का आकार बदल रहा है। अब दबाव की बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप क्लीट्स पहनकर नरम जमीन पर दौड़ रहे हैं। आपके शरीर का वजन नीचे की ओर दबाव डालता है, लेकिन चूंकि क्लीट्स में छोटे छोटे बिंदु होते हैं, इसलिए वह सारा बल छोटे क्षेत्रों पर केंद्रित होता है, जिससे उच्च दबाव बनता है। दबाव सिर्फ एक निश्चित क्षेत्र पर लगने वाला बल है। क्षेत्र जितना छोटा होगा, दबाव उतना ही ज्यादा होगा। सूत्र याद रखें, दबाव बल को क्षेत्रफल से विभाजित करने के बराबर होता है। सभी बल एक ही तरह से काम नहीं करते। कुछ को चीजों को छूने की जरूरत होती है, जैसे जब आप अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके कोई किताब उठाते हैं, या जब घर्षण एक लुढ़कती हुई गेंद को धीमा कर देता है। इन्हें संपर्क बल कहते हैं। लेकिन कुछ जादुई बिना छूने वाले बल भी हैं। गुरुत्वाकर्षण आपको पृथ्वी पर नीचे खींचता है, चुंबक बिना छुए आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, और स्थैतिक बिजली आपके बालों को खड़ा कर देती है। इन्हें गैर संपर्क बल कहा जाता है। लेकिन रुकिए, दबाव सिर्फ एक ठोस चीज नहीं है। तरल पदार्थ अपने कंटेनरों की दीवारों पर दबाव डालते हैं, और आप जितना गहरे जाते हैं, उतना ही अधिक दबाव महसूस करते हैं। कभी ध्यान दिया है कि जब आप गहरे पूल में गोता लगाते हैं तो आपके कान बजने लगते हैं? वह तरल दबाव का कमाल है। और गैसें, वे भी दबाव के बारे में ही हैं। हवा के अणु इधर उधर घूमते हैं, हर चीज से टकराते हैं, और इसीलिए हम सांस भी ले पाते हैं। हवा की बात करें तो आइए वायुमंडलीय दबाव के बारे में बात करते हैं। हमारे चारों ओर की हवा हर चीज पर दबाव डालती है। हाँ, आप पर भी। शुक्र है कि आपके शरीर के अंदर के तरल पदार्थ वापस दबाव डालते हैं, इसलिए आप पूरी तरह से कुचले नहीं जाते। जैसे जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, हवा का दबाव कम होता जाता है, इसीलिए पर्वतारोही कभी कभी चक्कर महसूस करते हैं। मौसम विज्ञानी इस दबाव को मापने और यह अनुमान लगाने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं कि बारिश होगी या धूप निकलेगी। बल और दबाव हर जगह दिखाई देते हैं। एक तेज चाकू बेहतर काटता है क्योंकि यह बल को एक छोटे से किनारे पर केंद्रित करता है, जिससे अधिक दबाव बनता है। चौड़े बैग के पट्टे बेहतर महसूस होते हैं क्योंकि वे वजन को फैला देते हैं, जिससे आपके कंधों पर दबाव कम हो जाता है। घर्षण आपको फिसलने से बचाता है, कारों को सड़क पर पकड़ बनाने देता है, और यहाँ तक कि आपको पेंसिल से लिखने में भी मदद करता है। और गर्म हवा के गुब्बारे, वे तैरते हैं क्योंकि हवा उछाल नामक बल से ऊपर धकेलती है। तो अगली बार जब आप गेंद को किक मारें, अपना बैग उठाएं या मौसम देखें, तो याद रखें, आप बल और दबाव के जादू को देख रहे हैं। इन विचारों में महारत हासिल करने से आपको अपनी विज्ञान परीक्षा में सफल होने में ही मदद नहीं मिलती, यह आपको अपने आसपास की दुनिया को समझने में भी मदद करता है। जिज्ञासु रहें और खोजते रहें।